श्रीमद् भागवत कथा भाग 2। पिछले भाग में हमने राजा परीक्षित को मिले श्राप और उनके द्वारा गंगा तट पर भागवत कथा सुनने का निर्णय जाना था। अब आगे की कथा। राजा परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा के किनारे बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। देश विदेश के अनेक ऋषि मुनि वहां एकत्र हुए। तभी 16 वर्ष के तेजस्वी संत शुकदेव जी वहां पहुंचे। राजा परीक्षित ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? शुकदेव जी बोले, हे राजन, मृत्यु तो हर क्षण मनुष्य के निकट है, इसलिए सदैव भगवान श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। भगवान की कथा सुनना और उनका नाम जपना ही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। इसके बाद शुकदेव जी ने सृष्टि की रचना का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण संसार भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से सृष्टि का निर्माण किया और सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त हुए। शुकदेव जी ने यह भी कहा कि कलयुग में भगवान की भक्ति सबसे सरल मार्ग है। श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। राजा परीक्षित अत्यंत ध्यान से कथा सुनने लगे। उनके मन से संसार की सारी चिंताएं दूर होने लगी और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। भाग 2 का संदेश जीवन अनिश्चित है, इसलिए भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सत्संग और भगवान की कथा सुनने से मन को शांति मिलती है। अगले भाग 3 में भगवान के वराह अवतार और भक्तों की रक्षा की अद्भुत कथा।